बसा। थैंक यू सर। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। भव्य स्वागत हो गया हमारा आज यहाँ। देवियों सज्जनों, देखिए, परेशानियां, दुख, तकलीफ, चुनौतियां ये जीवन का हिस्सा हैं। जब तक जीवन है ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जीवन में इनका आना जाना जो है हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जिसका आना हमारे हाथ में होता है वो है उम्मीद, होप। और उम्मीद भी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि वो हमारी उम्मीद को छोटा कर सके, और कोई भी उम्मीद इतनी छोटी नहीं होती कि उसके सामने जीवन की चुनौती जो है वो बड़ी लगने लगे। इस बात का जीता जागता प्रमाण हमें मिला है आकाश वाघमारे जी के रूप में, जो हमारे सामने आज विराजमान है। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आकाश पुणे महाराष्ट्र में अपने माता पिता के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहते हैं, जहां ना तो कोई खिड़की दरवाजे लगे हैं और ना ही बिजली की सुविधा। आकाश एक डिलीवरी पर्सनल है। ये रेस्टोरेंट्स का खाना घर घर डिलीवर करने जाते हैं। प्लीज सर रेट कर दीजिए। जिससे इनको करीब 8,000 प्रति माह की कमाई होती है। देवियों सज्जनों, ये एक अजीब विडंबना है, आयरनी है जीवन की, कि लोगों तक उनका पसंदीदा खाना डिलीवर करने वाले आकाश खुद अपनी पसंद का खाना, जो कि बिरयानी है, अफोर्ड नहीं कर पाते। इनकी इच्छा है कि काश एक दिन ऐसा भी आए कि कोई डिलीवरी पर्सनल इनके घर उनका मनपसंद भोजन जो है वो डिलीवर करने आए। इसलिए आज भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डिलीवरी पर्सनल इनके लिए ये काम करेगा। आज का डिनर इन्हें डिलीवर करेगा, ताकि आज खेल के बाद इनका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके बिरयानी और मिठाई का आनंद और मजा ले सके। भाई साहब, हम हैं डिलीवरी पर्सनल आज, और आज का भोजन ये रहा आपके लिए। सर धन्य हो गए सर। आपकी मनोकामना जो है वो आपकी डिलीवरी पर्सनल ने पूरी कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है सर। जिंदगी में किसी को ऐसा सम्मान नहीं मिला होगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल तक आकाश जो है इनकी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए 10,000 रुपये जीत गए थे। 10,000 रुपये, देखिए मैं इनको बता दूं कि जितना ये जीत चुके हैं चंद प्रश्नों का उत्तर दे करके, इनके पूरे महीने की कमाई से ज्यादा है ये। यस। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी। तो आकाश जी, एक आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर, जिनका नाम है शरद विवेक सागर जी। शरद जी, प्रणाम करता हूं आपको, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत भावुक हो गया आज देखकर। मुझे लगता है आपके खाना पहुंचाने से आज पूरा हिंदुस्तान बेहतर खाएगा। बहुत ही भावुक क्षण था, और आकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो शरद जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। आकाश जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 12वां प्रश्न आपके सामने अब आने वाला है। आकाश जी, अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन
अन्य तीनों से पहले भारत के रक्षा मंत्री बने? Who among these leaders became Defense Minister of India before the others? विकल्प सुनिए। A. मुलायम सिंह यादव। B. प्रणब मुखर्जी। C. अरुण जेटली। D. शरद पवार। अरुण जेटली सर लेटेस्ट बने थे। शरद पवार सर मुझे लगता है कारगिल वॉर के दरमियान थे या उससे पहले 1994 के आसपास बने थे शायद। प्रणब मुखर्जी और मुलायम सिंह यादव। प्रणब मुखर्जी लग रहा है सर मुझे। सर 50-50। 50-50 करेंगे? श्योर नहीं है आप? ऑलराइट, निर्णय लिया है आकाश जी ने कि वो अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50। इसको अंकित कर दीजिए। 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। बचे हैं मुलायम सिंह यादव, शरद पवार। कोई भी अनुमान है आपके मन में कौन रक्षा मंत्री थे? मुझे ये पता है सर, शरद पवार सर 1994 के आसपास बने थे। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव सर कब बने थे ये नहीं पता। शायद पहले ही बने होंगे, क्योंकि सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे? यस सर। ओके, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है आस्ती एक्सपर्ट। कविंद्र महाशय इसको अंकित कर दीजिए। और शरद जी आपकी बारी आ गई है। शरद जी हमारे साथ बॉस्टन से बैठे हैं। शरद जी, एक प्रश्न आ गया है, इनमें से कौन अन्य तीनों से पहले भारत के रक्षा मंत्री बने? इन्होंने 50-50 लिया, 2 चले गए नाम, 2 बचे हुए हैं। ए मुलायम सिंह यादव या डी शरद पवार? आकाश जी के लिए मैं ऐसे भी जवाब बहुत सावधानी से देता है, क्योंकि वो इतने आगे आ चुके हैं खेल में। मेरे कारण कुछ गलती हो मैं नहीं चाहता जी। उन्होंने 50-50 लेकर मेरा भी काम आसान कर दिया है। शरद पवार वो पूरे 4 में से सबसे पहले हैं जो भारत के रक्षा मंत्री बने, और आप शरद पवार के साथ जाएं। डी शरद पवार। प्लीज लॉक सर। लॉक कर दें? यस सर। डी को लॉक किया जाए। शरद पवार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाह, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आज आप बहुत खुश होंगे। और कैसा लग रहा है आपको आकाश जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने बाइक ली थी मेरी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पैसे जमा किए थे डाउन पेमेंट करने के लिए। तो उसका 25,000 डाउन पेमेंट करना था, तो मैंने मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये जमा किए थे। वही हाईएस्ट अमाउंट थी मेरे लाइफ में आज तक। तो इसके बाद अभी जितने जीतूंगा वो रहेगी सर। जी जी, बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। बाइक में पैसे जमा ना करते तो ये बाइक ना होती और ये डिलीवरी का जो सिलसिला इनका वो शुरू नहीं हो पाता, है कि नहीं?